आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधी नगर में महात्मा मंदिर के मकाम पर जर्मनी के चांसलर मर्ट्स के साथ वफूद की सतह की बातचीत की। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी के दरमियान करीबी इश्तराक मजमूई लिहाज से इंसानियत के लिए अहमियत का हामिल है। भारत जर्मनी सीईओ फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन, शमसी और बायो ईंधन के शोबे में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बनने की जानिब गामजन है। आज नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ईरान में सरकारी मुखालिफ मुजाहिरे 16वें दिन भी जारी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। गोल्डन ग्लोब तकरीब में लियोनार्डो डी कैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को 5 अवार्ड्स मिले हैं। हैमनेट को बेहतरीन ड्रामा फिल्म का अवार्ड दिया गया है और मौसमियात के महकमे ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गहरे कोहरे की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जर्मनी के साथ अपनी दोस्ती और साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का तहैया कर रखा है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अपना ओहदा संभालने के बाद चांसलर मर्ट्स के भारत और एशिया के पहले दौरे से इस बात की अक्कासी होती है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देते हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि उनका दौरा एक खास वक्त में हो रहा है, जिससे बाहमी ताल्लुकात के लिए इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी की कलीदी साझेदारी को पिछले साल 25 साल मुकम्मल हो गए और इस साल दोनों मुल्क अपने सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। चांसलर मर्ट्स की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी जैसी बड़ी मईशतों के दरमियान करीबी इश्तराक मजमूई लिहाज से इंसानियत के लिए अहमियत का हामिल है और बढ़ते हुए तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात से कलीदी साझेदारी में नई तवानाई पैदा हुई है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के दरमियान मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इससे कबल वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर मर्ट्स के दरमियान गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वफूद सतह की बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने भारत जर्मनी कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दो तरफा बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई, जबकि दिफा, माहौल के लिए साजगार पायदार तरक्की और साइंस और तहकीक में अहम शराकतदारी के सिलसिले में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने साबरमती आश्रम में खराज तहसीन पेश किया और साबरमती दरिया के किनारे पतंगों के बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल में शिरकत की। जनाब मर्ट्स वजीर आजम मोदी की दावत पर भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह सवेरे अहमदाबाद पहुंचे हैं। भारत जर्मनी सीईओ फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन, शमसी और बायो ईंधन के शोबे में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बनने की जानिब गामजन है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नाबराबरी दूर करने, महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तालीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि तरक्की मुल्क के हर गोशे में पहुंचे। नायब सदर आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे।
जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि तालीम न सिर्फ किरदार साजी में अहम रोल अदा करती है बल्कि ये हमारे अंदाज़े फिक्र को भी मुस्तहकम करती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज नौजवानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत पेश किया। नेशनल यूथ डे के मौके पर वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरात 2026 के अख्तामी इजलास में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी मुल्क भर से आए हुए तकरीबन 3000 नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान मंदूबीन से भी मिलेंगे। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत की तरक्याती तरजीहात और मुल्क की तामीर के लिए तवील मुद्दती मकासद के बारे में चुनिंदा मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमूए की रस्म इजरा भी अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर में कल शाम सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद और कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा ड्रोन्स की नकलो हरकत का नोटिस लिया। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया है कि ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और कुछ मिनट भारतीय इलाके के ऊपर परवाज करने के बाद वापस चले गए। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहदी इलाकों में मुश्तबा ड्रोन्स की सरगर्मी का नोटिस लेने के बाद इलाके में तलाश की कार्रवाई शुरू कर रखी है। कौमी राजधानी दिल्ली शदीद सर्दी की गिरफ्त में है। शहर में आज सुबह दर्जा हरारत कम होकर 2.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली और कौमी राजधानी खत्ते के इलाकों में पूरे हफ्ते सुबह के औकात में गहरा कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज राजस्थान में शदीद तौर पर गहरे कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए भी घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ईरान में मुल्कगीर सरकार मुखालिफ मुजाहिरों का आज 16वां दिन है। अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनों की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मरने वालों की तादाद 544 हो गई है। पूरे ईरान में इंटरनेट बंद किए जाने और फोन लाइंस को मुनक़ता किए जाने के बावजूद एहतजाज में तेजी आती जा रही है। मालूम हुआ है कि 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और वहां के लीडरों के साथ मीटिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। अमरीकी सदर ने अलबत्ता ये भी कहा कि ईरान में जारी एहतजाज और मुजाहिरों के खिलाफ तशद्दुद के तनाजुर में अमरीका को मज़कूरा मीटिंग से पहले कोई कदम उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इंतबाह दिया है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए अमरीकी फौज और कमर्शियल अड्डों को निशाना बनाने पर गौर करेगा। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 की शानदार तकरीब कल रात मुनक्किद हुई। लियोनार्डो डी कैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को बेहतरीन फिल्म, कॉमेडी, मुआविन अदाकार, बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट को ड्रामे के जुमरे में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन में मुनक्किद किए गए, जिसमें फिल्म और टेलीविजन में गैर मामूली हुसूलियाबी को एजाज़ात से नवाजा जाता है। ख़वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लीग का 5वां मैच आज नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर के मकाम पर जर्मनी के चांसलर मर्ज के साथ वफूद की सतह की बातचीत की। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी के दरमियान करीबी इश्तराक मजमूई लिहाज से इंसानियत के लिए अहमियत का हामिल है। भारत जर्मनी CEO फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन, शमसी और बायो ईंधन के शोबे में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बनने की जानिब गामजन है। आज नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ईरान में सरकार मुखालिफ मुजाहरे 16वें दिन भी जारी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया है और मौसमियात के महकमे ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गहरे कोहरे की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।